गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने जो पढ़ा था प्रीपोजिशन में वो इन, एट और इनटू पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और दूसरे प्रीपोजिशंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहले ऑन एंड अपॉन। ऑन और अपॉन का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए बेटा, ऑन और अपॉन। अपॉन को पहले हम ऑन टू भी लिखा करते थे, वो हम अपॉन ही लिखते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था इन और इनटू में। इन और इनटू में जब हमने पढ़ा था तो पढ़ा था कि कोई चीज़ अगर पोजीशन स्थिति कांस्टेंट होगी तो वहाँ पे इन का प्रयोग होगा, पोजीशन कांस्टेंट नहीं होगी तो इनटू का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऑन और ऑन टू के लिए वही कंडीशंस बनती हैं। क्या बनती हैं देखेंगे। देखिए बेटा, ऑन का प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग स्थिरता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्थिरता को दर्शाता है। ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे स्थिरता हो, जहाँ पे किसी चीज़ की स्थिरता, जैसे कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पहले से ही विराजमान है या पहले से ही है और हम उसके लिए अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा कि ठीक है, या किसी की चीज़ की एकदम जस्ट समीप में, ठीक है, या कह सकते हो या समीप का संबंध बताता है, ये भी वो चीज़ होती है। जैसे कि हमने लिखा द कैट इज म्यूलिंग ऑन द मैट। तो देखिए बेटा, जो मैट है वो नाउन है, उसका जो रिलेशन है वो कैट से दिखाया जा रहा है कि कैट कहाँ पर है? मैट के ऊपर है। मैट के ऊपर है अगर तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ। अगर मैट के ऊपर ना होती, मैट जैसे कि ये मैट है, ये मान लेते हैं ये मैट है आपकी, ये मैट, ठीक है, ये मैट है, इस मैट के ऊपर कैट है पहले से तो ऑन। कैट नहीं है, कैट कहीं से कूद करके जा रही है तो अपॉन। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए जैसे क्या हो जाएगा, अपॉन का प्रयोग कहाँ हो जाएगा? इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग वही चीज़ है जैसे इनटू में प्रयोग कर रहे थे। इन में हम लोग ने स्थिरता दिखाई थी तो इनटू में किसका प्रयोग किए थे? गति का प्रयोग किए थे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका प्रयोग गति के लिए होता है। जैसे द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। ईजी है। यहाँ पे डॉग जो है वो जंप्ड किया है टेबल पर, इसलिए किसका प्रयोग हुआ? अपॉन का प्रयोग हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? बहुत ईजी है। धीरे धीरे आप पढ़ते चलेंगे और हम लोग धीरे धीरे समझते चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ में, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए बेटा। देखिए इसके आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तो इन एंड विद इन का प्रयोग। इन और विद इन यहाँ पे भी आया है, इन और विद इन का प्रयोग। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसलिए इन और विद इन में कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर हम आफ्टर और इन में कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो इन और विद इन का प्रयोग जो होता है वो कहाँ होता है? किसके लिए? समय के लिए। अगर हम सिर्फ समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, जो इन है, ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, हाँ, इन। इसका प्रयोग
समय की दृष्टि से, आप ऐसे लिख सकते हो, इसका प्रयोग समय की दृष्टि से एट द एंड ऑफ के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पे बेटा एट द एंड ऑफ का मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ का मतलब है समय की समाप्ति पर। मतलब इसका जो ये जो सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है कि समय की समाप्ति पर, समय की समाप्ति पर मतलब जब समय समाप्त होने वाला हो गया होगा, ठीक है, तभी वो आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, जैसे हमने लिखा आई शैल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, I shall return from Delhi in a month। यहाँ पे देखिए I shall return from Delhi in a month का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे जो ये इन है, इसका मतलब ये है कि जो आई है वो दिल्ली से लौटेगा तो, लेकिन इन अ मंथ मतलब कि जब मंथ जैसे आज जा रहा है तो आज से एक महीने के समाप्त होने के बाद, आज से एक महीने के समाप्त होने के बाद मतलब एक महीने के अंदर नहीं लौटेगा, एक महीने से पहले नहीं लौटेगा, एक महीने के बाद ही लौटेगा। ये चीज़ है इसका मतलब। और वहीं जो विदिन होता है, जो ये विदिन है, विदिन एक साथ लिखा जाता है, विद और इन एक साथ लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है इसका प्रयोग समय की दृष्टि में, इसका भी प्रयोग होता है समय की दृष्टि से बिफोर द एंड ऑफ के अर्थ में किया जाता है, बिफोर द एंड ऑफ के अर्थ में किया जाता है। और यहाँ पे जो बिफोर द एंड ऑफ है ये बेटा, इसका मतलब क्या है? समय की समाप्ति से पहले, समय की समाप्ति से पहले, या समय की अवधि से पहले भी आप कह सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? इतना लिखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिखा आई शैल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली विद इन अ मंथ। आई शैल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली विद इन अ मंथ। यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो मैं हूँ, मैं दिल्ली से एक महीने के अंदर या एक महीने से पहले, एक महीना पूरा होने से पहले ही लौट आऊँगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है? एक महीने के अंत तक, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? इस सेंटेंस में महीने के अंत तक लौटेगा वो, और इस सेंटेंस में क्या है? महीने के अंत तक नहीं लौट रहा है, महीने से पहले लौट जा रहा है। मतलब महीना पूरा होने से पहले, महीने से पहले अंतर है बेटा। ठीक है, लिख लीजिए, यूज़ करिए इसको, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपको प्रीपोजिशन बहुत आसानी से आ जाएगा। जल्दी जल्दी लिखिए बेटा।
चलिए अब हम बात करते हैं आफ्टर एंड इन। फिर से आ रहा है, इन का ही कंपैरिजन हो रहा है। देखिए बार बार हर जगह हम इन का कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी अब हम आफ्टर और इन की बात करते हैं। आफ्टर और इन का प्रयोग कहाँ होगा? देखिए बेटा, आफ्टर का प्रयोग जो होता है वो भूतकाल में समय दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, भूतकाल में जब हम किसी समय को दिखाते हैं तो वो क्या होता है, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पे भविष्य में के समय को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। समझाते हैं। देखिए जो आफ्टर का प्रयोग है इसमें कहाँ होता है? इसका प्रयोग भूतकाल के वाक्य मतलब पास्ट टेंस के सेंटेंस में, पास्ट टेंस में समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। वहीं पे जो इन है, ठीक है बेटा, इसका प्रयोग इनका प्रयोग कहाँ होगा? भविष्य काल, फ्यूचर। इसका प्रयोग कहाँ होगा? भविष्य में समय को दिखाने के लिए होता है। फ्यूचर टेंस में समय को दिखाने के लिए होता है। जैसे अगर हमारे पास दो सेंटेंस दे दिया जाए, योर सन केम अ मंथ और योर सन विल कम। समझ रहे हैं? देखिए सेंटेंस देखिएगा, मंथ, दो सेंटेंस हमें दिए गए हैं। इस दोनों सेंटेंस को हमें देखें तो हमें ये समझ लेना है कि जहाँ पे पास्ट टेंस में समय को दर्शाने की बात की जा रही है तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा बेटा? आफ्टर का। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा किस में है? पास्ट में है। और जहाँ पे सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है वहाँ पे क्या होगा? इन का प्रयोग होगा। योर सन विल कम इन अ मंथ। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। इसके बाद देखिए बेटा, जो टू है, टू भी एक प्रीपोजिशन है। इस टू का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है बेटा, तो टू जो है, टू का प्रयोग इसका प्रयोग दो अर्थ में होता है। प्रयोग को तक, दो वाक्य, दो अर्थ हैं हमारे पास, को और तक के अर्थ में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? को और तक के अर्थ में होता है। मतलब जहाँ पे को के लिए या तक के लिए हमको यूज़ करना होगा तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा, जैसे हमें लिखना है हमें कॉलेज को जाना है या हमें कॉलेज जाना है, तो आई वेंट टू कॉलेज लिखते हैं।
कॉलेज को जाने की बात हो रही है तो टू लगा, और हमें लिखा आई विल प्ले क्रिकेट, या सॉरी ही विल प्ले लिखेंगे, आई नहीं होगा, ही विल प्ले क्रिकेट फ्रॉम 9 to 11 o'clock, 9 to 11 o'clock, 9 से 11 तक, 9 से 11 तक क्रिकेट खेलेंगे। तो इसमें देखिए 9 से 11 तक खेलेंगे, तो 9 से 11 तक के लिए किसका प्रयोग हुआ है, टू का प्रयोग हुआ है बेटा। दो चीज़ में है, याद रख लेंगे। इसमें जो ये जो कंडीशन होती है, ये जो सेंटेंस है, इसमें हमेशा याद रख लीजिए कि ये जो टू आता है वो हमेशा फ्रॉम के बाद ही आता है। फ्रॉम के बाद जब दो समय दिए जाते हैं तो उन दो समय के बीच में टू का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी जो प्रीपोजिशन हैं वो भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, चलिए, ओके बेटा।